गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने सोचा था आज मुझे बनाना है ब्रेड पकौड़े, बहुत सारे बनाने हैं। और आज मैंने सोचा था कि सुबह उठ के सबसे पहले ब्रेड पकौड़े मतलब नहा धो के ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी, उसके बाद बच्चों को तैयार करूँगी। लेकिन पता नहीं परसों रात को ना मेरे को मतलब 1 घंटे के लिए रात को नींद से पूरी रात जगी रही मैं। पता नींद की क्या प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल मतलब सिर्फ 11:30 से 12:30 बजे तक सोई थी। उसके बाद पूरा मतलब घर को रात को ही साफ करके हुई और दिन को भी नींद नहीं आई। ये नहीं कि मैं रात को अगर सो रही नहीं सोई तो दिन को सो हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे मैं नॉर्मल रहती हूँ ना तब सो जाती हूँ दिन को, पर कल तो बिल्कुल नहीं हुआ दिन को सोना। तो इसलिए आज आँख नहीं खुली इतनी जल्दी, लेकिन कोई बात नहीं। तो बच्चों को मैंने नाश्ता वैसे दे दिया, सोचा था ब्रेड पकौड़े दूँगी पर नहीं। आज तिथि है चौथ और चौथ का मैं उज्जैन कर रही हूँ, तो उसके लिए उज्जैन में मेरे को ब्रेड पकौड़े रखने हैं और रखना है मीठा में रसगुल्ले मंगा लूँगी, रसगुल्ले रख लूँगी और जो सुहाग का सामान होता है वो। तो यहाँ पे मैंने मसाला तैयार कर लिया है। आलू और मटर, इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं डालती क्योंकि व्रत है ना। और वैसे भी नॉर्मल में प्याज जो समोसे और ब्रेड पकौड़े के उसमें ना नहीं डालती हूँ प्याज। यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो रहा है और अभी इसी में मैंने आलू छौंका था, तो बस हल्का सा पानी से धो लिया कढ़ाई को, ज़्यादा नहीं रगड़ा। तो इसमें तेल गर्म हो रहा है। तेल गर्म होते ही यहाँ पे मैं ला रखी हूँ ब्रेड का पैकेट बड़ा वाला। तो 13 जगह वो डालना है ना, तो 13 तो वो। और बाकी इसके पापा के लिए, आज मेरा व्रत है, पापा के लिए। और बच्चे जब आएंगे तो कच्चा करके रख दूँगी, जब बच्चे आएंगे तो दोबारा तेल में फ्राई करके पका लूँगी। तो चलिए पहले जब कभी भी ब्रेड पकौड़े बनाने हो ना, तो एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेड पकौड़े ना मतलब जो ब्रेड होती है वो बिल्कुल फ्रेश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेश ब्रेड लोगे तो आपको टूट जाएगा। तो एक दिन बासी, ज़्यादा बासी भी नहीं तो एक दिन बासी तो कम से कम लेना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइट हो जाता है। तो देखिए तेल मेरा गर्म हो गया। मसाला मैंने इसका पहले से बनाकर और ठंडा करके रख लिया है, क्योंकि गर्म जब होता है ना मसाला तो वो ब्रेड पकौड़ा सही नहीं बनता। और मसाले में सिर्फ आलू और मटर है। और वैसे सूखे मसाले में मैंने इसमें सौंफ और जो साबुत धनिया है उसको थोड़ा सा कूट के फिर काली मिर्च ऐड कर दी है। और नॉर्मल जैसे लाल मिर्च आप डालना चलो, लाल मिर्च, हरी मिर्च और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बस यही सब ऐड किया है। और स्वाद अनुसार नमक, वो तो आपको सबको पता है। तो बस इस तरीके से मैंने मसाले को बिल्कुल ठंडा कर लिया। और आपको जैसे भी ब्रेड पे लेयर लगानी है उस हिसाब से लेयर लगा लो। मैं ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगा रही आलू की। और कई जने ना मतलब ये ब्रेड को फिल करते हैं जब पकोड़े के लिए, तो क्या करते हैं कि आधा आधा पहले से ब्रेड को पीस को काट के फिर उसको भरते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट जो ब्रेड भरा था वो आपने देखा हो। लेकिन मैं नॉर्मल क्या करती हूँ, ऐसे पूरे ब्रेड में ऐसे मसाले को फैला लेती हूँ और दूसरा ब्रेड उसके ऊपर लगा के और फिर अच्छी तरह से थोड़ा दबा के और उसको फिर कट करती हूँ। ये सबसे आसान तरीका लगता है। आप कैसे फिल करते हो आप बताना, क्योंकि मैंने कईयों को देखा है कि वो पहले ब्रेड को आधा कट करती हैं और फिर लगाती हैं। तो मुझे ये आसान तरीका लगता है जैसे मैं करती हूँ। तो चलिए अब इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया है और मैंने इस तरीके से सारे जितने ब्रेड थे आधा तो मैंने एक बार में फिल कर दिया है। और जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा फिल करूँगी। तो इधर बेसन मैंने बिल्कुल घोल के, जिसमें बिल्कुल लम्स ना हो, ऐसे बेसन को फेंट लिया और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। क्योंकि ना बेसन अगर फूलता है या कुछ भी होता है, क्योंकि मेरा थोड़ा मोटा बेसन था और इसमें चाहिए बिल्कुल पतला बेसन, तो मेरे पास मोटा बेसन राजधानी का था, तो मैंने उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया। और उसमें क्या किया मैंने कि अजवाइन थोड़ा सा कूट के और वो डाला है, क्योंकि अजवाइन मेरे को मतलब अच्छा लगता है। आप कभी बनाएंगे ना तो एक बार उसमें अजवाइन डाल के देखना जो बेसन के घोल में। और जब बनाते हैं उसके थोड़ी देर पहले आप इसमें मीठा सोडा, मैंने मीठा सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो। और जब भी मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ किसी चीज़ में ऐड कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के फिर आप ऐड करना, तो वो इक्वली सब जगह मतलब घोल में लग जाता, अच्छी तरीके से घुल जाता है। तो इस तरीके से देखिए कई आप देखोगे कि कई जने घर में बनाते हैं उसके ना ये जो बेसन है ना वो इतने ज़्यादा मतलब जब डालते हैं तेल में तो बेसन के टुकड़े टुकड़े कई हो जाते हैं। लेकिन मैं पूरा बना लूँगी, लेकिन कहीं भी
इतने मतलब थोड़े बहुत ही निकलते, मेरे ज़्यादा तेल गंदा नहीं होता मेरा। तो इस तरीके से सबसे इसमें मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है बेसन के घोल का। और बेसन का घोल ज़्यादा मोटा होगा तो क्या होगा कि वो इक्वली कोटिंग नहीं होगी और ब्रेड के टूटने का भी डर रहता है। तो ना तो ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मतलब गाढ़ा होना चाहिए बेसन का घोल। तो इस तरीके से मैंने सारे जितने भी ब्रेड पकौड़े थे, और बहुत जल्दी बने। बस इसकी तैयारी करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन बनने में बिल्कुल टाइम लगता है अगर आपका तेल गर्म है तो। मैंने सबको कच्चा करके रख लिया है, और क्योंकि क्या है कि अगर पक्का करके रख लेंगे ना, पक्का करने में टाइम लगता है और उसमें तेल ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो अगर उसमें जब हम करते हैं ब्रेड पकौड़े बनाते हैं तो उसमें तेल ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक ब्रेड में डूब जाए, तेल में अच्छी तरीके से ब्रेड डूब जाए, ये होना चाहिए। लेकिन मैं वैसे भी ज़्यादा ऊपर से ऐसे मतलब अगर थोड़ा तेल है घर में, क्योंकि हम मार्केट के जैसे तेल नहीं चढ़ा सकते, तो मैं क्या करती हूँ ऊपर जैसे डालती हूँ ना, तो चमचे से थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऐसे तेल डाल देती हूँ, जैसे आप देख रहे हो। तो उससे क्या होता है, ब्रेड बहुत अच्छी तरीके से ब्रेड पकौड़े मार्केट जैसे बनते हैं। सारी तैयारी मैंने कर ली है, जो पैक करना था, जो सब पैक करना था वो सारे पैक कर दिए हैं। ये मम्मी की साड़ी है, मम्मी का चूड़ा है, ये सुहाग का सामान है, और बाकी इसमें एक ब्रेड पकौड़ा है, रसगुल्ले हैं। तो चलिए अब इसको इकट्ठा करके, अब फ़ोन आने वाला है वहाँ से फ़ोन। खैर मैंने तो जल्दी तैयारी कर ली है, और अभी तक वहाँ से कोई फ़ोन वोन नहीं आया, तो मैं तो अपनी तैयारी करके रख देती हूँ। फिर जैसे ही फ़ोन आएगा तो बड़े वाले मकान में जाऊंगी। तो हो गया तैयार। इसमें है बाटे का सामान, और इसमें है मम्मी की साड़ी, और जो सामान था वहाँ का वो, और ये तैयार हो गया। हे भगवान, अच्छा ये वाला इसमें ऐसे नहीं चला रखा था ना, ये है देखिए। हाँ, आंखों के आगे 2 दिन से सही से नहीं थोड़ी ना, आंखों के काला काला हो रखा है। एक टी आवाज़ होती है ना, उससे परेशान है। दोनों हाथ से भी लेके खिंचवाती थी बेल्ट।
जा रहे हैं मयंक और ध्रुव को लेने के लिए स्कूल। और बहुत देर पहले तो पैदल चलना पड़ा, पैदल चलने के बाद रोड में खड़ा कर रखे थे गाड़ी को, तो अब पैदल चलने की आदत नहीं है। और मेन बात है गर्म पानी भी लेके नहीं है, हमें प्यास लगी है। जल्दी करते हो ना तो मैं आए आराम से लेकर आती हूँ सब कुछ। मेरे को गर्मी में तो बाहर निकलते प्यास लगती है, पता नहीं क्यों। नहीं लेगा क्यों? 7 दिन से छुट्टी की थी, 7 दिन की छुट्टी तो की कितनी थी। तारीख है आज? आज है 9 तारीख, अच्छा है ना? हाँ। 7 तारीख हो गई, 8 ना 2 दिन की 5 तो कौन देगा भी इनको? अरे कुछ ही नहीं पढ़ा रहे यार, सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट। क्या होता है टेस्ट तो कोई निर्देशक का काम है जी। क्यों? ये बोल रहे हैं निर्देशक एल तब उसने उसके गाड़ी में तो लगा हुआ है एल जो लिखा पीछे है ना। आगे भी लिख रखा है, क्या लिख रखा है? उसका ड्राइविंग लाइसेंस है बेटा, और उसकी वो पास हो गया, लेकिन किसी और उसकी जगह कोई और वो पास हो गया, मतलब उसकी जगह कोई और पास हो गया, ये पास नहीं हुआ, ये फेल हो गया। ऐसे कैसे? पास इसने करी हाँ और नाम उसका हो गया, नाम किसी और के चढ़ गया, जो ऐसे फेल हो थोड़ी गया। ना होता है। वो गलती से हो गया ना उससे, तो उसको बोलो तो बोला कर कल सुबह बिना वो लिए आ जा, बिना गाड़ी लिए। नहीं बिना अपॉइंटमेंट लिए आ जा, अच्छा। कल तेरे को पास कर देंगे। मम्मी गंदी हो गई भाई। सॉरी। अरे तुम्हारे कुछ रखी थी मैं पीछे, बता ब्रेड को बोलो। तो खाया कि नहीं? अच्छा नहीं लगता। पापा सर को हटा दो। मम्मा के हाथ का है। क्यों? ऐसे नहीं, ऐसे। तो बच्चों को स्कूल से लेकर आ गई और इसके पापा लगा रहे हैं पार्किंग में गाड़ी। आज का सबसे बड़ा टास्क क्या हो गया पता है कि ना, गाड़ी चलाना रोड पे। मतलब कोई ना कोई आपको, मतलब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, कभी कोई कहीं से, मतलब आदमी भी टकरा के चलते हैं इससे। तो अभी के पापा जब तक गाड़ी लगा के चाबी चलो आप चलो। चाबी ठीक। तो 2 दिन हो गए नींद नहीं पूरी हो रही बिल्कुल भी। रात को तो ऐसे मतलब नींद नहीं आती। और ये यहाँ ऐसे बिल्कुल गड्ढा खोद है ना, ऐसा गड्ढा ऐसा पड़ गया है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती ना। हाँ देखो मेरा बच्चा बोल रहा डार्क सर्कल्स, तो डार्क सर्कल्स इतने नहीं है हाँ, लेकिन देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे निशान हो चुके हैं। तो नींद पूरी करूँगी, लेकिन वही है कि रात की नींद रात की होती है, दिन को चाहे कितना भी सो लो कोई फ़ायदा भी नहीं होता सोने का। तो अब खाना तो बनाना है नहीं, खाना बना हुआ है, बना के गई थी खाना। ये किस चाबी से खोल रहे हो? ये तो है इसका खुद। अच्छा। खाना बना के गई थी, कुछ तो ब्रेड पकौड़े रखे हैं और चावल है और दाल मखनी है। तो बस हम घर पे, और मैं मतलब माज़ा वाजा टाइप में पीऊँगी, उससे एनर्जी आएगी। जब व्रत करते हैं ना तो, और गर्मी में पानी ऐसा लगता है ना, नींबू पानी मैं नहीं पी सकती, क्योंकि नींबू पानी से क्या होता है कि और ज़्यादा मेरे शरीर में ऐसा लगता है जैसे कुछ कट रहा हो। तो अभी ऐसा लग रहा है फ्रूटी या माज़ा, फ्रूटी या माज़ा में से कुछ पीऊँ। तो ये देखिए मम्मी सर को फोन में लाते हैं। फ्रूटी या माज़ा में से या तो मंगाती हूँ। सारी दुकानें दोपहर को बंद हो जाती है इस टाइम। तो जेप्टो, जेप्टो। हाँ, जेप्टो की जो सर्विस है ना वो सबसे बेस्ट सर्विस लगती है, क्योंकि कल 5 रात को मिनट में आ जाता है। कल रात को क्या हुआ था पता है कि अचानक से पता चला कि वैसे मैं हमेशा स्टोर में रखती हूँ, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं रात होने के देती। 10-11 बजे।
कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, लेकिन क्या हुआ तो वो ऑल आउट की रिफ़िल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और मैं सोची है, लेकिन जब इसके पापा और ध्रुव दोनों मिलकर ढूंढ रहे थे तो मेरे को पूछने लगे कहाँ है। मैंने कहा उस एक बास्केट है जिसमें छोटे मोटे सामान रखती मैं, तो उसमें नहीं था, ख़त्म हो गया था। फिर मैं, ध्रुव और इसके पापा दोनों ने ऐसे बोले कि मैं क्या करें, सारी दुकानें तो बंद हो गई है। तब मैंने कहा ज़ेप्टो से ऑर्डर कर दो। तो इन्होंने ऑर्डर किया, दोनों बाप बेटे ने मिलकर। और वो मैं बर्तन मांजी थी, तब की बात है, रात को जब सारा काम हो गया था, बर्तन मांजने का काम रह गया था, बर्तन मांजी थी। और जब बर्तन मेरा मतलब बस मांज के मैं हटी थी किचन से, इतनी देर में वो आ भी गया। तो ये है कि ज़ेप्टो की सर्विस बहुत ही अच्छी है। और अगर हमें रात जैसे 10 बजे, मोस्टली 10 साढ़े 10 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा साढ़े 10 बजे के आसपास सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। उसके बाद भी अगर कुछ चाहिए ना तो ज़ेप्टो की सर्विस सबसे बेस्ट होती है। मैंने बहुत सारे ऐप मतलब मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ज़ेप्टो पसंद आया। तो चलिए अब इनको थोड़ा खाना वाना डालती हूँ। ये क्या है? और सर कोई फ़ोन करता है, बताओ ये है लाइक या अनलाइक है ना। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं कर रहा है अपनी पढ़ाई। जो ऑनलाइन कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आता ना, वो ऑनलाइन जाके समझ लेते हैं। तो वो कंप्यूटर में लैपटॉप में बैठ के अपना समझ रहे हैं। और यहाँ पे है हमारा छोटा मास है, ये देखो ये कैसे सो रहा है, पैर को ऊपर टांग के और नीचे दरी पे सो चुका है। तो मैंने उसको कहा था कि जब मतलब कि जो सर होमवर्क दे रखे हैं ना, वो होमवर्क पूरा करके और जो लर्न का काम है वो करके फिर मेरे को पूरा मतलब दिखा के फिर सोना है। तो उसने क्या बोला पता है कि मम्मा, अभी जो मैं किचन में काम कर रही थी आया और बहुत मतलब आराम से क्या बोल रहा है, मम्मा मेरे को ना नींद आ रही है। सर ने कहा है कि जब नींद आए ना पढ़ते वक्त, तो क्या करना है कि नींद आए और जब पढ़ते वक्त तो क्या करना है, पैर को ऊपर करके और अपने शरीर को नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से सोने से ना, मतलब इस तरीके से लेटने से, सोने से नहीं, इस तरीके से लेटने से नींद नहीं आएगी। सिर्फ 5 मिनट ऐसे करके रखना। मुझे पता है उससे अगर नींद आ रही है तो उसके सामने बैंड बजा दो, बाजा बजा दो, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो डीजे के बीच में जाके वो सो सकता है, ऐसे ऐसी नींद है। मुझे पता था ये नहीं उठेगा, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं। 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 मिनट में वो सो गया। तो मैं सोचा अब क्या उठाऊँ, सुबह थोड़ा ऐसा करूँगी। अभी 9 बजे सो गया, वैसे खाना खा के सो गया था वो। अभी 9 बज रहे हैं, तो क्या करूँगी मैं कि सुबह जल्दी उठा देंगे, 5 बजे मैं भी उठ जाऊंगी और उसको भी उठा कर फिर लर्न कर काम करवाऊँगी, लिखने का काम करूँगी। खाना खिला दो, खाना रोटी उसमें देखें, और वो फ्रिज में वो है सब्जी दाल और बता दे कैसे बना है वो, कैसे हिट एंड रन का केस है। वो 300 बराबर पेल टच कर रहा था, उसमें मैक्स अभी तक 250 की थी, उस टाइम पर 250 हुई नहीं थी उसकी। 250 100 10 100 तो मेरा मैंगो शेक बनके तैयार हो चुका है। और अब इसको 15 से 20 मिनट रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि एक थोड़ा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो दूध है ना वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में बाहर रखा हुआ है। और इसमें बस मैंने इसमें पानी बिल्कुल मिक्स नहीं किया। बस घर में और बाहर ये होता है, एक तो दूध वो लोग कच्चा डालते हैं, थैली का डालते हैं एक पहली बार, फिर थैली का डालने के बाद उसको कच्चा दूध डालते हैं। और यहाँ हम गरम करते हैं, गरम करने के बाद फिर ठंडा करके दूध को फिर यूज़ करते हैं। तो ये फ़ायदा है एक। तो दूसरी बात है ना, वहाँ आपको दूध सिर्फ एक दिखावे के रूप में डाला जाता है, बाकी उसमें पानी बर्फ़ ये सब ऐड किया जाता है, पर इसमें बिना बर्फ़ के। अब ये हाँ, और एक ध्रुव सो चुका है, लेकिन ध्रुव के अंदर एक अच्छी आदत क्या है, ध्रुव और मैं इन दोनों में एक अच्छी आदत ये है कि ना, ये दोनों जब वो करते हैं सो जाते हैं, और कुछ भी अगर पिलाने की चीज़ हो ना, खाने की चीज़ हो तो भी मैं खिला सकती हूँ, लेकिन पिलाने की चीज़ हो ना तो बहुत आराम से इनको बैठा और मुंह में लगा दो, हाथ अब खुद पकड़ना पड़ता है ग्लास को और ये पी लेंगे।
पीने के बाद मैं इसको कुल्ला करवा दूँगी बस। तो ये ठंडा हो जाएगा। अगर कभी ऐसी चीज़ मैं बनाती हूँ और बच्चे सो जाते तो मेरे को ये टेंशन नहीं होती कि वो अब रह गए, क्योंकि एक होता है कि देखो हम कुछ भी बनाते हैं और बच्चे उस टाइम उसके पहले सो जाते हैं ना, तो मन में ना तो मैं वो खा सकती हूँ ऐसे, ये होता तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैंगो की जो भी आइटम है ना, मैंगो शेक या मैंगो वैसे भी रॉ मैंगो हो या कैसे भी मैंगो हो, तो ध्रुव को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए अब वही ना पिए तो क्या फ़ायदा। इसको ठंडा करती हूँ, फिर उसको पिलाऊंगी और फिर करूँगी मैं पूरे किचन की एक तरीके से अच्छी तरीके से क्लीनिंग करूँगी आज। कल मैंने चिमनी साफ़ किया था और ये देखिए बिल्कुल गंदा हो गया था और बिल्कुल चमक गया। मेरी जो चिमनी है आपको वो दिखाती हूँ। जो मेरी चिमनी ये है ना, चिमनी बिल्कुल गंदी हो गई थी और बिल्कुल देखिए एकदम क्लीन है, बिल्कुल साफ़। ये तो यहाँ से तेल टपकने लग गया था, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नहीं किया था, तो कल मैंने इसको साफ़ किया। कल करूँगी मतलब कुछ। अब ये है ना, जो गर्मी का मौसम है इसमें ये क्या है, अगर आपको कोई काम करना है ना तो आप सुबह जल्दी उठो, तभी सुबह जल्दी उठो तभी वो काम पूरा हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि पसीने इतने आते हैं तो उसमें नहीं हो पाता। भी सफाई का काम है ना, वो अगर मुझे करना होता है ना एक्स्ट्रा, तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो क्योंकि एक तो ठंड होती है, मैं सुबह उठते जैसे 4 बजे या 5 बजे भी उठती हूँ, तो स्लाइडिंग वाला गेट खोल देती हूँ, बालकनी से इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, फिर वो करने का एक, और सुबह एकदम से फ्रेश महसूस करता है ना बॉडी। तो चलिए अब मैं साफ़ सफाई करती हूँ। तो अभी घड़ी में बज रहे 12:30 और अभी जाके मैं ऊपर चाँद देख कर आई हूँ। और काफ़ी रात हो गई, 12:30 घर से निकलने का सही टाइम नहीं था। तो जो अनीता है मेरी देवरानी, उसने भी ये व्रत कर रखा था, तो उसको मैंने फ़ोन में वीडियो कॉल करके ही दिखा दिया था चाँद और अर्घ दिला दिया था। अब मैंने उसको कहा कि वहीं अर्घ देकर और फिर जो हमारे बायरा निकलता है वो निकाल के रख देना, जब मम्मी उठेगी सुबह तो दे देगी, मैं भी सुबह देने जाऊँगी। यहाँ मैंने निकाल दिया। और अब जाके कुछ इस टाइम कुछ खाने का मन नहीं करता, लेकिन हाँ थोड़ा सा जैसे कि मुँह झूठा कर लेना चाहिए शगुन का। तो थोड़ा सा जो होता है ना, इतना सा टुकड़ा ब्रेड पकौड़े का पड़ा हुआ था, मतलब एक ब्रेड पकौड़ा रखा हुआ था, उसमें मैंने इतना छोटा सा टुकड़ा लिया है। और कर लिया मुँह झूठा, हो गया मेरा व्रत आज का कंप्लीट। मतलब इतने चक्कर में ऊपर से नीचे इतने चक्कर काटे कि मैंने कहा 10 बजे निकल जाए, फिर बार बार अच्छा नहीं लगता ना। मयंक को एक बार भेजी, उसके बाद अब मयंक सो गया, कल उनको स्कूल भी जाना है तो इसलिए मैं अब नहीं उठाई। अब मैं अकेले, अब दोबारा जब अब आया फ़ोन थोड़ी देर पहले, तब मैं अकेले गई ऊपर, चाँद वाँद देख के सब काम करके अब ख़त्म काम। और हमारे क्या हो गया, जो पीछे वाले कमरे में बेडरूम है ना, बेडरूम का ना AC बिल्कुल कभी कभी अपने आप ऑफ हो जा रही है, अपने आप ऑन हो जा रही है। तो अभी इतनी गर्मी, अचानक से गर्मी आ गई क्योंकि बारिश वारिश सब बंद हो रखा है, तो गर्मी आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है, और है भी गर्मी। तो पीछे वाली AC काम नहीं कर रही, तो मुझे गर्मी में बिल्कुल नींद आ रही। तीनों बाप बेटे सो गए पर मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे AC लगा लिया। तो अब मैं यहाँ AC चला के यहीं पर लेटूँगी, क्यों यहाँ पे AC चला के अब यहीं पे हॉल में लेटूँगी, क्योंकि बहुत मतलब ऐसे ही अंदर इतनी गर्मी, मेडिसिन लेती रहती हूँ मैं बहुत, तो उसकी गर्मी के कारण ना मेरे को ज़्यादा गर्मी लगती है। उन लोगों के मुकाबले मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यही करती हूँ एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।